सुनहरी बिरयानी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में राकेश नाम का एक व्यक्ति बिरयानी की दुकान खोलता है। सुबह से लेकर शाम तक मानो पूरे गांव वालों का सैलाब उमड़ जाता है। एक के बाद एक व्यक्ति, हर कोई उसकी स्वादिष्ट और लाजवाब बिरयानी खाना चाहता है। एक बुजुर्ग कहता है, अरे ओ राकेश, मेरे लिए थोड़े से नरम मटन के पीस डालना, बूढ़ा हूँ ना, खा नहीं पाऊंगा। जी काका, ऐसा कहकर वह बुजुर्ग के लिए नरम मटन के पीसेस डालता है और उसकी दुकान सुबह से लेकर शाम तक बस चलती ही रहती है। दूसरी तरफ एक और आदमी का ठेला होता है। उसका नौकर पूछता है, मालिक चावल कैसे चुनूं? तभी मालिक गुस्से में कहता है, अरे ओ बेवकूफ़, चावल का क्या करेगा? तेरी बिरयानी तो ऐसी होती है कि कुत्ता भी मुँह ना लगाए। तू एक काम कर, घिया और चावल की सब्जी बना दे। जरा उस राकेश की दुकान में तो देख, ऐसा लगता है मानो पूरा गांव उसकी दुकान में घुस गया हो। और एक मेरी किस्मत देखो, जो तुझ जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। कुछ भी बना ले, कौन सा ग्राहक आएंगे और बिक ही जाएगा। दूसरी तरफ राकेश अपने सभी कारीगरों को पैसे देता है। सभी कारीगर कहते हैं, आप पैसे हमें महीने के अंत में भी तो दे सकते हैं। रमेश मुस्कुराकर कहता है, मेरे घर की बरकत तुम लोगों की मेहनत से है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसे बढ़िया कारीगर उसने मुझे दिए। तभी सब कारीगर कहते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। असल में तो आपने ही हमें सब कुछ सिखाया है, कितना चावल डालना है, मसालों का संतुलन, मटन के टुकड़े और स्वादिष्टता, सब कुछ आपसे सीखा है। हमारे लिए तो ऊपर खुदा और ज़मीन पर आप, यही सब कुछ है। उसी वक्त दुकान पर एक ग्राहक आता है जो बिरयानी मांगता है। राकेश उस ग्राहक को मना कर देता है। तभी ग्राहक कहता है, अरे भाई, ये पूरी बिरयानी तो है, इसी में से मुझे थोड़ा दे दो। राकेश कहता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं, कुछ खास लोगों के लिए है। ऐसा कहकर रमेश वह सब खाने को एक ठेले में लाद कर गरीब लोगों को खिलाता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बेसहारा लोग होते हैं। अगले दिन राकेश और उसके कारीगर बाजार के रास्ते अपने दुकान के ठेले पर पहुंचते हैं। तभी टीवी में एक विज्ञापन आता है कि पूरे शहर में कोरोना वायरस फैल गया है। ऐसे में कोई भी बाहर का खाना या किसी को घर में नहीं बुला सकता। सारे गांव वालों का धंधा तो मानो चौपट हो जाता है। कारीगर कहते हैं, राकेश बाबू, अब हम क्या करेंगे, कैसे गुजारा चलेगा? तभी कुछ बुजुर्ग उदास हो जाते हैं। ऐसे में राकेश एक अहम फैसला लेता है, आज से मैं सभी बेसहारा गरीब लोगों को मुफ्त में अपनी बिरयानी खिलाऊंगा। वह अपने वैन में छोटे छोटे डब्बों को लेकर गरीब बच्चों में बांटता है। आसपास के लोग जो नहीं खा सकते हैं उन सबको खिलाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मैं इन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य बनाया है कि मैं इस बुरे वक्त में इन सबको कम से कम भूखा ना रहने दूं। लेकिन दुर्भाग्यवश राकेश का सारा अनाज और पैसा खत्म हो जाता है। एक दिन वह अपने घर के आंगन में बैठा होता है। उसी समय एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, भाई थोड़ी बिरयानी खिला दो, मैंने तुम्हारी बिरयानी के चर्चे दूर दूर से सुने हैं। राकेश कहता है, अभी मैं आपको कुछ नहीं खिला सकता, मेरे पास तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। आदमी कहता है, एक बार अपने घर में तो जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए और मुझ भूखे का पेट भी भर जाए। राकेश अपने घर में जाता है, सारे बर्तनों को टटोलता है, पर किसी में भी अनाज नहीं होता सिवाय 2 चावल के। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कोई बात नहीं, इन्हीं चावल के 2 दानों से मेरे लिए स्वादिष्ट बिरयानी बना दो। राकेश बड़ी ही दुविधा में फंस जाता है, पर कैसे न कैसे वह भगवान का नाम लेकर बिरयानी को हांडी में चढ़ाता है, जिसमें केवल 2 दाने चावल के और थोड़े से सूखे मसाले होते हैं। थोड़ी ही देर में बाहर से आवाज़ आती है, राकेश तुम बना रहे हो ना? राकेश कहता है, हाँ हाँ, बस थोड़ा समय दीजिए। ठीक उसी समय राकेश की पत्नी आती है और उसको बिरयानी बनाता देख वह कहती है, अरे वाह, घर में बच्चा भूखा है, अनाज का एक दाना नहीं, अब पता नहीं यहाँ कौन सी बिरयानी बन रही है। राकेश समझाता है, भाग्यवान, बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वह भूखा है, मैं उसके लिए बना रहा हूँ।
अच्छा रुको, मैं भी देखती हूँ कौन भूखा आदमी बाहर बैठा है। यहाँ खुद के खाने के इरादे पड़े हैं और दूसरों के लिए बिरयानी बनाई जा रही है। पर जैसे ही उसकी पत्नी घर के बाहर आती है, वहाँ कोई भी खड़ा नहीं होता। वह अपने पति से कहती है। उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, अभी तो वो बूढ़ा व्यक्ति यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके तुरंत बाद ही राकेश अपने रसोई घर में आता है और बिरयानी को देखकर वह सदमे में चला जाता है। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा देखो तो सही ये क्या हो गया। अरे अब क्या हो गया? जैसे ही दोनों देखते हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस 2 चावल से पूरी बिरयानी की हांडी भर जाती है और धीरे धीरे वो बिरयानी सोने में बदलने लगती है। पत्नी कहती है, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 चावल की बिरयानी सोने में बदलने का कारण वह बूढ़ा व्यक्ति है। आपके अच्छे नेक दिल और सुंदर कर्मों से आपको ये प्रताप मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ अपने किए हुए पर शर्मिंदगी भी महसूस कर रही हूँ। आज से मैं आपके हर काम में आपका साथ दूंगी और बिरयानी बनाने में भी मदद करूँगी। फिर क्या था, उसकी पत्नी हर रोज़ बिरयानी को उसके वैन में भरती थी, छोटे छोटे डब्बों में डालकर, और राकेश उन डब्बों को गरीब, अनाथ, बेसहारा लोगों में बांटता था। सभी गांव वाले राकेश को दिल से आशीर्वाद देते थे, जिसके कारण अब उसकी झोपड़ी बंगले में बदल गई थी। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ हर रोज़ बिरयानी बनाता, आसपास के भूखे और ज़रूरतमंदों को बिरयानी खिलाता। उसका परिवार तो मानो खुशियों से झूम उठा था। वह हर रोज़ छोटे डब्बों को अपनी गाड़ी में लाद कर गरीब और असहाय लोगों को बांटकर ढेर सारा आशीर्वाद और खुशियाँ प्राप्त करता था। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing story updates. Thank you for watching.